क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है और इसके लिए आप लोगों को सारे फॉर्मूले कंठस्थ होना जरूरी है। सीक्वेंस एंड सीरीज के जे जो क्वेश्चंस है उसको बनाने की कई मेथड है और कई सारे फार्मूले यूज़ होते हैं अलग अलग पैटर्न के। तो इसमें भी आपको वही फार्मूले यूज़ होंगे। क्वेश्चंस 2023 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में मेंस में आया था। डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में दिया 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n टर्म्स। डिनोमिनेटर में दिया है 1.3 2.3 3.7 अप टू n टर्म्स, ठीक है। और इसमें इक्वल टू दिया 9/5, देन द वैल्यू ऑफ n इज। सिंपल क्वेश्चन है और ऐसा लग रहा है ये कि एनसीईआरटी या कोई रेफरेंस बुक का ही क्वेश्चन उठा के पटक दिया है। तो दोनों को हमको सम फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको एसएन और एसएन डैश सपोज कर लेते हैं, ठीक है। ये न्यूमरेटर में इसको हम एसएन लिख देते हैं और इसको हम लिख देते हैं एसएन डैश, डिफरेंट हो जाएगा। अब 1 माने एन क्यूब का फार्मूला आप लोगों ने क्या देखा था, सम फार्मूले में बोला था आप लोगों को रटना है n+1, ठीक है, 2n ये अपॉन 2, ये पहला समेशन n² n+1 और 2n+1 अपॉन 6 और समेशन n³, इसका क्या था n+1/2। ये 3 फार्मूला आपको अपने माइंड में स्टोर करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन को बना ही नहीं पाओगे। सबसे पहले फार्मूला को क्लियर करिए, ठीक है। ये 3 फार्मूले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं क्या, एसएन अपॉन एसएन डैश इक्वल टू 9/5, एसएन अपॉन एसएन डैश, ठीक। ये पहला काम कर लीजिए आप। उसके बाद न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं 1 क्यूब मैंने अप टू n डैश, तो n क्यूब, तो डायरेक्ट हम क्या लगा देंगे, एसएन इक्वल टू कितना हो जाएगा, n+1/2, ये निकाल लिए हम। अब आप नीचे के टर्म में देख रहे हो, डिनोमिनेटर में क्या दे रहा है, डिनोमिनेटर में 1 2 3, पहला जो टर्म्स है 1 2 3 और दूसरा टर्म्स हो रहा है 3 5 7। पहला टर्म तो समझ में आ रहा है कि n हो गया अप टू n। दूसरा टर्म देखो इसमें एपी में आ रहा है जिसमें कितने का डिफरेंस है 2, तो हम लगा देंगे 3 + n-1 × 2, तो 3 + 2n-2, तो 2n+1, ऐसा कुछ आ जा रहा है आप लोगों को। तो इसको लिख सकते हैं अपन क्या, n+1। आर के टर्म में लेना है तो आर के टर्म में भी ले सकते हैं आपको। तो हमको जो क्या आ जाएगा, एसएन डैश मैंने उसको टी आर ले सकते हैं हम, है ना, टी आर सपोज कर सकते हैं, r 2r+1, टी आर ले लो। व्हाट इज टी आर, r और 2r+1, ठीक है। तो टी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2r² + r। अब इसको हमको समेशन निकालना है, एसएन डैश, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एसएन डैश, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, समेशन निकाल लेंगे r से 1 और n, ठीक है। और क्या हो जाएगा हमारे पास, टी आर, ये को टी आर को हम लिख देंगे। करेक्ट, यहाँ तक आई बात समझ में। जो डेनोमीटर वाला टर्म है 1.3 और ऐसा 1.3 2.5 ऐसा करके था, तो इसको हम एपी के अप टू n डैश था फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म्स को एपी टर्म्स में लिए, तो कितना हुआ 2r+1, टी आर इक्वल टू r 2r+1, ठीक है। तो स्क्वायरिंग कर दिए उसका 2r² + r। अब एसएन डैश निकालने के लिए हमको समेशन r⁻∞ टी आर करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू को हम रख देंगे 2r², और फिर उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करते हैं। चलिए चलते हैं, ठीक है। टी आर की वैल्यू ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, n समेशन r
1 और कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते 2r² प्लस r। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 समेशन r² प्लस समेशन r। अब r² है, r 1 से n है, r समेशन n से, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे n टर्म से। कहाँ तक है, अप टू r इक्वल टू 1 से n तक है, इसलिए हम इसको n सीरीज में हम लिखेंगे। ध्यान देखिएगा, यहाँ पर बच्चे काफ़ी घबरा जाते हैं। टू समेशन r², r क्या है, 1 से n तक है, तो होगा n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और 6 प्लस ये कितना हो जाएगा n और n प्लस 1/2। चलिए यहाँ तक कर लेते हैं। तो कॉमन भी निकाल सकते हैं अपन, इसमें कॉमन भी निकाल सकते हैं और निकाल के आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू को अपन क्या करेंगे, पुट कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ऐसे ना ऐसे एंड निकाल कर लेंगे। ठीक है, तो करिए, चलिए करते हैं। 2 3 जा कट गया। एक काम करो, n और n प्लस 1 निकाल लेते हैं हम, तो कितना बचता है, 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1/2 ऐसा। ठीक है, n प्लस 1 निकाल दिया। अब 2 2 जा 4n। ठीक है, n प्लस 1, 2 2 जा 4n प्लस 5 अपॉन कितना होगा 6। 2 2 जा 4n, 2 और 3 एलसीएम 6। ये हमको निकल गया, इक्वेशन नंबर सेकंड निकल गया। फर्स्ट क्या था हमारे पास, फर्स्ट हमने निकाला था कहीं, ये है, सेकेंड है एस एंड एस। अब इसको हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। एस एन और एस एंड एस, इन दोनों का डिवाइड कितना था, 9/5। चलिए पुट करते हैं, पुट करते हैं। एस एन अपॉन एस एंड एस इक्वल टू 9/5। तो एस एन कितना है हमारे पास, n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, है ना। ये हो जाएगा n प्लस 1 और 4n प्लस 5 अपॉन 6, है ना, इज इक्वल टू 9/5। तो कट जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा n², n ऐसा भी निकाल सकते हो, अपॉन 4 × 6 अपॉन n प्लस 1 और 4n प्लस 5 तो 9/5 ऐसा। 2 2 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 9 जा। ठीक है, एक n कट गया, एक n से कट गया। ठीक है, अब क्या बचा अपने पास, n प्लस 1। ठीक है, अपॉन कितना बचा, ये 2 और 4n प्लस 5 और यहाँ 3/5 ऐसा करके। अब इसमें हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इक्वल टू वैल्यू निकालना है, n की वैल्यू। तो अब सिंपल है, अब तो कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने के बाद हमको n की वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, करें कैलकुलेट। तो n² तो 5n² प्लस 5n ऐसा हो जाएगा, n² प्लस 5n² प्लस n, है ना। 2 4 जा 8n इक्वल टू 2 4 जा 8n, तो 8 24n, 2 5 जा 10, 3 जा 30 ऐसा आ जाएगा हमारे पास। अब तो सॉल्व कर लोगे आप लोग। 5n² माइनस 19n माइनस 30। अब इसको तोड़ लो आप लोग, 5n² माइनस 19n, और इसको आप लोगों को तोड़ना है। ठीक है, 29 और 6, वेरी गुड।
एक बार कैलकुलेट करते हैं, आप लोग भी अपने तरफ से कैलकुलेशन करिए और इसको निकाल लीजिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, बोलेंगे तो मैं निकाल दूंगा। 25 6 से कर लेते हैं, 25 और 6 से 25 6 जा 100, सिंपल सा था ये। छोटे क्लास से आप लोग किए होंगे, तो 5n n माइनस 5 प्लस 6 n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 5, ये इसका आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको ट्रिक ध्यान में रखना है और क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और मिलते हैं वैसे अगले वीडियो में। हो सकता है अब सीरीज को हम ख़त्म कर दें, काफ़ी सारे एपिस क्वेश्चन हो गए, कुछ नए चैप्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, एपीजीपी, अब कुछ नया चैप्टर आप लोगों के लिए स्ट्रेट लाइन वगैरह, या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बर्नौली और बर्नौली बोलता हूँ, बाइनोमियल थ्योरम, ऐसा कुछ लेके आप लोगों के लिए जेई का आएंगे हम आप लोगों के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि अब नया चैप्टर हमारे साथ क्या होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना है। क्वेश्चन को पॉज कर करके आप लोग बना के देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस ट्रिक आपको ध्यान रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।